नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम हाजिर हुए हैं एक नया सब्जेक्ट लेकर और आज का विषय है प्लांट्स यानी वाटिका। आज हर घर में एक छोटी वाटिका होती है दोस्तों। उसको कैसे मैनेज करना चाहिए, वास्तु के अनुसार पौधे कौन कौन से कहाँ कहाँ होने चाहिए, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब हम प्लांट्स, पौधे, क्रीपर्स या पेड़ों की बात करते हैं तो दोस्तों ये जीवन है हम सबका। इनके बिना कल्पना भी नहीं कर सकते जीवन की। यह खूबसूरती तो देते ही हैं दोस्तों, जीवन भी देते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे किस दिशा में कौन सा पौधा होना चाहिए, उसके क्या लाभ हमें मिल सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करेंगे पेड़ और पौधों की। पेड़ अपना एक विशेष स्थान रखते हैं, उनकी हाइट होती है, ऊंचाई होती है, और पौधे छोटे होते हैं, वह अपना एक स्थान रखते हैं। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं उत्तर दिशा से। उत्तर दिशा में हमेशा पौधे लगाने चाहिए, छोटे पौधे लगाने चाहिए। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, हमारे लिए लाभदायक होते हैं और उन्हें भी रिकमेंड किया जाता है उत्तर दिशा में लगाने के लिए। तो दोस्तों उसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि छोटे पेड़ लगाएं, उन्हें ऊपर बढ़ने ना दें, कम हाइट वाले ही पौधे वहां लगाए जाएं। और अगर हम बात करें कि बड़े हाइट के पेड़, जैसे बड़ का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, तो वेस्ट में लगाएं। दो स्थितियां होती हैं दोस्तों, एक में तो ऊर्जा हमारी नॉर्थ से हमारी तरफ आती है और दूसरी स्थिति ये होती है जैसा हमारा साउथ होगा वैसा हमारा जीवन हो जाएगा, क्योंकि साउथ खींचता है अपनी तरफ। तो दोस्तों इसलिए कुछ ऐसे पेड़, कंटीले पेड़, इन पेड़ों से बचना चाहिए साउथ में लगाने से। अगर कोई ऐसा पेड़ लगाना है आप वेस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में लगा सकते हैं। जिसमें कीकर का पेड़ आता है उसको नॉर्थ वेस्ट में लगाएं। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे उत्तर दिशा की। जब उत्तर दिशा में आपने पेड़ लगाने हैं, पौधे लगाने हैं, तो आप कौन कौन से लगाएं, इन पे हम आपको चर्चा करते हैं। तो दोस्तों नॉर्थ के लिए आपके पेड़ हैं अर्जुन, एलोवेरा, अश्वगंधा। दोस्तों ये औषधीय पौधे हैं। अब क्या होता है, जब हम इनके मेडिसिन खाते हैं तो हमें एक लाभ मिलता है। दूसरी बात क्या होती है, जब ये नॉर्थ में लगे होंगे तो नॉर्थ से जो ऊर्जा आएगी, इनके गुण उसमें सम्मिलित होकर आपको मिलेगी। यानी कि अगर इनको खाने से आपको लाभ 50%, 70% या 100% होता है, 100% होता है, तो डेफिनेटली अगर आपकी वाटिका में ये लगे हैं तो आपको 5 से 10% का लाभ होना तो निश्चित है, क्योंकि इनके गुण आपकी ऊर्जा में सम्मिलित होकर आपको मिलेंगे। तो दूसरा पौधा है दोस्तों हार सिंगार, जो मनी कैचर है, धन को खींचता है, और मनी प्लांट। तो ये पौधे नॉर्थ में होने चाहिए। कुछ मनी प्लांट को लेकर अपवाद है कि जी वो मनी प्लांट के अंदर दूध होता है और वहाँ आपको त्रास दे सकता है। दोस्तों ऐसा नहीं है। जिस तरीके से मनी प्लांट की टेंडेंसी है कि एक शाखा में से दूसरी, दूसरी में से तीसरी, तीसरी में से चौथी, तो दोस्तों यही टेंडेंसी आपके धन की हो जाएगी। वह चाहोमुखी विकास होगा, उस धन का चारों तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों एक और हमारे पास औषधीय पौधा है तुलसी। इसे जरूर लगाना चाहिए दोस्तों। इसे आप उत्तरी दिशा में लगाएं और आप देखेंगे कि बड़ी सारी औषधियां आपके पास ऑर्गेनिकली, नेचुरली ही आपकी बॉडी में चली जाएंगी। चौलाई, कड़ी पत्ता, तो ये सब चीजें औषधीय गुण हैं दोस्तों इसमें। जैसा मैंने बताया आपको, हार सिंगार, मनी कैचर है। अगर आप लगा सके छोटा सा पौधा चंदन का लगा लीजिए। और दोस्तों इसी तरीके से सहजन का एक पौधा लगाया जा सकता है, आंवला लगाया जा सकता है। तो जो जो औषधीय गुण वाले पौधे हों लगाने चाहिए। फ्लावर्स, भांति भांति के फूल लगाइए, रेड कलर, येलो कलर, इनके अंदर भी चमत्कारी गुण होते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि जो पौधे हमने रिकमेंड किए हैं, जो बताए हैं, उनकी खासियत क्या है। हमने अर्जुन वृक्ष की बात की, जो छोटी स्थिति में आपको अपनी उत्तरी वाटिका में लगाना चाहिए। दोस्तों अर्जुन की एक खासियत है, ये हृदय की बीमारियों के लिए, अस्थमा, सीने में दर्द, खांसी, कान में दर्द, इन सब के लिए फायदेमंद होता है।
और अगर हम बात करें एलोवेरा की, एलोवेरा वजन, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, घाव ठीक करने के लिए और आपकी स्किन प्रॉब्लम, बालों की प्रॉब्लम, इन सब के लिए चमत्कारी पौधा है। इसमें बड़ी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है दोस्तों, तो इसलिए इस तरीके के पौधे आपको अपनी वाटिका में जरूर लगाने चाहिए। दोस्तों दूसरा पौधा है अश्वगंधा। थायराइड, बैक्टीरिया, एलर्जी, शुगर, इन सब चीज़ों में बहुत फायदेमंद होता है। अब फायदेमंद होता है, आपको बीमारी के बाद उपचार नहीं करना। आपने तो अगर ये पौधा अपनी वाटिका में लगा दिया, आप बीमारी से पहले ही आपको नहीं भी है तो नहीं होगी, क्योंकि उसके कुछ अंश तो आपको 24 घंटे मिल रहे हैं। एक हमने बताई चौलाई, गजब की शक्ति है इसमें दोस्तों। इसमें लोहा, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन ए, सी, ई, के, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण औषधि है। तो इसका पौधा भी आपको अपनी वाटिका में जरूर लगाना चाहिए। और दोस्तों तुलसी, तुलसी तो दोस्तों वैसे ही हमारे लिए पूजनीय होती है, हम अपने घरों में जरूर लगाते हैं। इसकी खासियत है जुकाम, खांसी, वॉमिटिंग, गुर्दे की पथरी के लिए रामबाण है। और अगर दोस्तों चमड़ी के रोग हैं और शुगर है, कड़ी पत्ता से भी अपनी वाटिका में जगह दें दोस्तों। ना भी हो तो भी नहीं होंगे तो होने से पहले ही उपचार कर दो ना। हार सिंगार, मनी कैचर तो है ही, साथ में इसके अंदर और बहुत से गुण हैं। गठिया, मलेरिया, आंत के कीड़े का इलाज हार सिंगार से होता है। इसकी जड़ और फूल से इसकी दवाई बनती है। तो दोस्तों आप लगाओ ना अपने बगीचे में, आपको इसके सारे गुण वैसे ही मिल जाएंगे। सहजन, कैल्शियम, विटामिन ए, सी और पोटेशियम, जो ब्लड प्रेशर, चमड़ी की एलर्जी और आंखों के लिए, मतलब इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है दोस्तों। अगर आप सांबर खाते हैं तो उसमें ये जरूर पड़ा होता है। और आपने अगर देखा हो, मोदी जी ने भी इसकी बड़ी तारीफ की है, वो रोज इसका सेवन करते हैं। तो इसी तरह दोस्तों अगली औषधि है आंवला। शायद किसी से छुपे नहीं इसके गुण। एक आंवला रोज खाने से डॉक्टर दूर भाग जाता है, ऐसी कहावत है। इसमें विटामिन सी, फास्फोरस, लोहा, कैरोटीन, इतने गुण हैं इसके अंदर जो आपकी आंखों के लिए, आपके पेट के लिए, आपके शरीर के लिए, आपके बालों के लिए अति उत्तम औषधि है। इसे अपने बगीचे में जरूर स्थान दें। दोस्तों अब एक पौधा आता है कैक्टस। दोस्तों कैक्टस जो है एक ऐसा पौधा है जो किसी भी तरह के विकिरण को, पोल्यूशन को अवशोषित कर सकता है। कैक्टस EMF विकिरण को अवशोषित करने में सर्वश्रेष्ठ है। अधिकांश पौधे विकिरण को अवशोषित करने में प्रभावी होने के लिए यह एक भौतिक रूप से आपके पास उपचार है। पौधों से जो विकिरण निकलता है उनके बीच में यह एक जरूर होना चाहिए, जिससे कि यह उस उत्सर्जित विकिरण को अपने में समा सके, अवशोषित कर सके। सांप का पौधा, कमल का फूल, शतावरी, सरसों, ये सब आपकी वाटिका में आपको पोषित करते हैं बिना खाए हुए। तो इनका उत्तर में होना अति शुभ, अति फलदायी है। अब दोस्तों बारी आती है पीपल और वट वृक्ष। तो दोस्तों इसका स्थान जो है आप वेस्ट में रखिए। दोस्तों जब हम पीपल की बात करते हैं तो बड़ी भ्रांतियां इसके लिए फैली हुई हैं कि जी पीपल को तोड़ना नहीं चाहिए, काटना नहीं चाहिए। यस, बड़ा वृक्ष हो मत काटिए ना। अगर आपके घर की दीवार पर कहीं पर पीपल का वृक्ष उग गया है तो आपको निकाल के फेंकने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। हम हर उस चीज को अपने से दूर कर देते हैं, कितनी ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, जो हमें नुकसान पहुंचाती है। हम बात करें अगर सनातन धर्म की, सनातन धर्म एक प्राकृतिक धर्म है, इस पे फिर चर्चा करेंगे, जिसे हर जीव को मानना ही पड़ता है और जाने जाने में मान रहा है। वह किसी धर्म को माने, कोई पूजा पाठ की पद्धति को माने, कुछ भी करे, उसे सनातन का धर्म मानना पड़ता है। उसमें देवता का नाम दिया गया है पीपल को। पीपल देवता, वृक्ष देवता। अब देवता क्या होता है? देवता वो होता है जो हमें देता है बिना कुछ लिए हुए। तो हम सनातन धर्म में वृक्ष को जो है वृक्ष देवता, पेड़ देवता, पीपल देवता, वट देवता, सूर्य देवता, चंद्र देवता, नदी देवता, इस तरीके से हम देवता की संज्ञा में इनको ले आते हैं। आप दूसरे तरीके से सोचें, अगर पीपल आपके गंदगी में उग गया है, आपके मकान के दरार के अंदर उग गया है, तो आप क्या उस देवता को वहां पे स्थापित करना चाहेंगे? नहीं दोस्तों। आपकी भावनाएं जिससे इतनी जुड़ी हो कि आप उसको भगवान या देवता मानते हो,
तो क्या आप ऐसी जगह पे चाहेंगे कि वो ऐसी जगह पे पड़ा रहे और उसकी कदर ना हो? नहीं दोस्तों, उसको निकालिए और कहीं लगा दीजिए, अपने हाथ से निकाल लीजिए। ऐसा कुछ नहीं होता कि उसके लिए हमें किसी मोहम्मदन को, किसी मुसलमान को ढूंढना पड़ेगा, वो निकालेगा। नहीं दोस्तों, ये मूर्खों वाले कथन हैं। मैंने मेरे ख्याल से हजारों पीपल अपने हाथ से निकाले हैं। मैं जहां कहीं जाता हूं वो कहते हैं जी तो मुसलमान निकालेगा, ऐसे करेगा। हम निकाल देते हैं, अपने हाथ से निकाल के उनके हाथ में पकड़ा देते हैं, फेंक दो या ले जाओ। पेड़ को पेड़ समझो दोस्तों, वह वृक्ष है। आपकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, बात अलग है। हम भावनाओं की कदर करते हैं, उसके लिए हम ऐसा कुछ नहीं बोल रहे, पर आप उसको सिर्फ इसलिए अपना मकान खराब करा ले कि जी पीपल को कौन निकालेगा, तो ये तो मूर्खता है ना दोस्तों। पीपल पेड़ है, उसको पेड़ की संज्ञा दो, पेड़ के हिसाब से उसको आप ट्रीट करें, तो इसमें कहीं गुरेज नहीं है। और आप इसे पीपल को अपनी वाटिका में लगा सकते हैं, अपने बगीचे में लगाइए, छोटे पेड़ लगाइए, क्यारी बना दीजिए जिसमें 5, 7, 10 पेड़ पीपल के हों, तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। और अगर बड़ा पेड़ बनाना चाहते हैं तो बड़ा पेड़ आप वेस्ट में लगाइए। हम दोस्तों जब उत्तर दिशा की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हमें जो भी पौधे लगाएंगे आप, अगर अवगुण है उसमें कोई, वो विशाला पौधा है वो भी मिलेगा आपको, और गुण है तो वह भी मिलेगा, क्योंकि चुंबकीय ऊर्जा का प्रभाव उत्तर से दक्षिण की ओर होता है। उत्तर में रखी हर वस्तु के गुण और दोष आपको अधिक मात्रा में मिलने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों एक पौधा है, अगर आप कहीं से आपको मिल सके, सफेद फ्लाश। दोस्तों ये मनी कैचर पौधा है और बड़ा दुर्लभ पौधा है। इसके बहुत ही कम पेड़ देखने को मिलते हैं। कहते हैं कि मध्य प्रदेश में इसके केवल 2 पेड़ हैं। सफेद फ्लाश को चमत्कारी पेड़ माना जाता है। यह पेड़ दुर्लभ प्रजाति का है। इसका एक पेड़ मंडला जिले के सकरी गांव में है। प्रशासन ने इसे संरक्षित तो कर दिया है, लेकिन कभी कभार जड़ें और फूल चोरी हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि तंत्र मंत्र के लिए इस पेड़ की जड़ों को खोदा जाता है। मंडला शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर जंगलों के बीच बसे सकरी गांव में दुर्लभ प्रजाति का सफेद फ्लाश का पेड़ है। कहा जाता है कि लगभग 250 साल पुराना है। इसके फूल और जड़ें औषधीय के काम आते हैं, और आज सुरक्षा नहीं होने की वजह से इस पेड़ के अस्तित्व पर संकट छाया हुआ है। कुछ वृक्ष जो दक्षिण दिशा में नहीं होने चाहिए, नीम, पीपल और अशोक के पेड़ आप ईस्ट में और वेस्ट में लगा सकते हैं, और क्योंकि ये सीधे ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, इसलिए आपको जीवन में ऊंचाइयों को छूने का अवसर मिलता है। और अशोक को वैसे भी बड़ा, अगर हम शास्त्रों की बात करें तो पूजनीय माना जाता है। तो इसलिए दोस्तों आप अशोक को वेस्ट में और ईस्ट में दोनों तरफ लगाया जा सकता है। दक्षिण दिशा से बचना चाहिए। एक पौधा और है दोस्तों, अपामार्क। दोस्तों ये है तो समझ लीजिए आप औषधीय गुणों का भंडार है। आयुर्वेद और वास्तुशास्त्र के अनुसार यह महिलाओं से संबंधित रोगों का उपचार करने में सक्षम है। व्यापार, धन, ऐसी सारी समस्याओं के लिए बड़ा उपयोगी माना जाता है। तो दोस्तों इसे अपनी क्यारी में, अपने बगीचे में जरूर स्थान दें। अपामार्क। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि क्या ना लगाएं अपने यहाँ, कौन सा पौधा त्याज्य है। वैसे तो दोस्तों दुनिया में कई सारी खतरनाक चीजें हैं, बड़े खतरनाक पौधे हैं, कुछ पकड़ लेते हैं, कुछ मार देते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको मौत की नींद सुला सकता है। यह पौधा दुनिया का सबसे खतरनाक पौधा है। इसका नाम है जॉइंट हॉगवीड, जो किलर ट्री के नाम से मशहूर है। अक्सर यह पौधा न्यूयॉर्क, ओहियो, मैरीलैंड, वॉशिंगटन, मिशिगन और हैम्पशायर में देखने को मिलता है। यहाँ इंसानों की मौतें होती हैं, इससे मौत भी हो सकती है, और इसको छूने मात्र से ऐसा महसूस होता है जैसे आपका शरीर जल रहा है। हाथों पर छाले पड़ जाते हैं इसको छूते ही, और कुछ ही घंटों में उनमें मवाद भर जाती है। कभी कभी तो इसको छूने से 48 घंटे के भीतर ही इसका असर होता है। लोगों को ठीक होने में कई साल का वक्त लग जाता है। तो दोस्तों इस तरह आप अपनी वाटिका को तैयार करें और इन सब चीज़ों का लाभ उठाएं। आज हम यहीं विदा चाहते हैं, यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद।